नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। किया विष समद्धा जिन भक्ति दुर्गतिं निवारिणे पुण्या पूरे दो असिद्धि परम पद सुहारम गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारितानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महामंडलाज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थरा संवेद शिखर की। नंदीश्वर दीप की। नंदीश्वर दीप विधान की। अष्टांगा महापर्व की। प्यारे बंधुओं, खुशी से जो कार्य प्रारंभ हुआ था और खुशी के माध्यम से ही वह कार्य पूर्णता की ओर है। प्रसन्नता से कार्य प्रारंभ हुआ था और प्रसन्नता के साथ वह पूर्णता की ओर है। आचार्य भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। या विष समर्था जिन भक्ति दुर्गई निवारिणे। बुद्ध विहार महिला मंडल बहुत अच्छी है। प्रवचन होता है, बड़े शांति से सुनती है। पूजा होती है, बड़ी शांति से करती है। क्या बोल रहे हैं? अकेली एक जिन भक्ति ही, अकेली एक जिन भक्ति ही, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही क्या है? दुख गई निवारण है। जो हम अनादि काल से हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, खोटी गतियों को प्राप्त हो रहे हैं, 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। यदि उनसे जो है उन जो है 84 लाख योनियों के चतुर्गति के जो दुख हैं, जो विशाल दुख हैं, जब हम 6 ढाला ग्रंथ पढ़ते हैं और 6 ढाला ग्रंथ की जो है पहली ढाल में सारे ग्रंथों के जो है सार को जो 6 ढाला में जो लिखा है और 6 ढाला की पृथ्वी पहली ढाल में वहां पर कितनी वहां पर जो है सारी बात जो पूरे चारों गतियों के दुखों का वर्णन जो है वहां पर कहा है। जब उसको पढ़ते हैं ना पहली ढाल को, तो जो है रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। आत्मा जो है कंपित भयभीत हो जाती है कि ऐसे संसार है। तो ऐसे उन जो है दुर्गति को जो है निवारण करने वाली और नष्ट करने वाली है। तो क्या है? क्या है सरोज जी? क्या है? जिन भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो हमारे दुर्गति को निवारण करने वाली है। और
पुण्यनी या पूरे दू, और विपुल जो है विशाल जो है पुण्य की जो है प्राप्ति जो कराती है, प्रदान करती है, तो वह जिनेंद्र भगवान की जो है भक्ति है। और असिद्धिम परम पर सुहारम, और मोक्ष की जो है प्राप्ति भी जो होती है, जो हम अनादिकाल से हम असिद्धि को प्राप्त हुए, ऐसी उस असिद्धि को भी परंपरा से क्या करते हैं, सुहारम, वह हमारे लिए उसका सौभाग्य जगाती है कि हमें उस भक्ति से सिद्धि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हमारे लिए कराती है। जब हमारे लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो दुर्गति को नष्ट करने में सहायक है, मोक्ष को प्रदान करने वाली, सदगति को प्रदान करने वाली पंचम गति, और पंचम गति कौन सी है प्रियंक भैया? पंचम गति मोक्ष गति, सिद्ध गति। पंचम गति को पाने को मैं श्री देव शास्त्र गुरु को दिया हूं। पढ़ते ना, पंचम गति, सिद्ध गति, मोक्ष गति को जो है प्रदान करने वाली है। तो बच्चे पर हमारे जो भगवान की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। हम दिन रात जो है किन किन की भक्ति करते हैं? अन्य संसारी जीवों की, पौद्गलिक वस्तुओं की भक्ति करते हैं। यदि भक्ति करना है तो किन की भक्ति करें? संसार बढ़ाने वालों की भक्ति ना करें। जो जिनका स्वयं संसार बना हुआ है वो तुम्हारा भी संसार बनाएंगे। यदि हमें संसार से जो है बचना है, संसार से परे होना है, तो जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करते हैं उनको जो है मुक्ति की प्राप्ति होती, सिद्ध गति की प्राप्ति होती। और जब सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाती है, जब सिद्ध गति को प्राप्त करने में, प्रदान करने में वो समर्थ है जिन भक्ति, तो वह क्या इंद्र पद नहीं प्राप्त होगा उससे? क्या चक्रवर्ती पद प्राप्त नहीं होगा? अहिमिंद पद प्राप्त नहीं होगा? सेठ साहूकार आदि पद प्राप्त नहीं होगा? त्रिशंख सलाका महापुरुष के पद प्राप्त नहीं होंगे? तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं होंगे? जरूर अवश्य होंगे। तो वह किससे होंगे? जिनेंद्र भगवान की भक्ति से। आज हम सभी कितने प्रसन्न खुश हैं कि विगत हम जो है 9 दिनों से, आप निश्चित भाग्यशाली जीव हैं। क्या भाग्यशाली जीव हैं कि जो है हर किसी को 8 दिन का मौका मिलता है। क्या 8 दिन की अष्टांगिका का मौका मिलता है, लेकिन आपके लिए 9 दिन की अष्टांगिका का जो है मौका मिला है। ये निश्चित ही जो है आपकी जो है विशेष पुण्य का। और देखिए पूरे दिल्ली में और पूरे भारत में पूरे जो है हर जगह जो है विधान हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, अनेक सिद्ध चक्र विधान, अनेक अनेक विधान हो रहे हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हैं। क्या दिल्ली में तो है ही खास तौर से। क्या है रवि भैया? दिल्ली में तो आप भाग्यशाली हैं ही हैं कि दिल्ली जैसे शहर, जिसे लोग कहते हैं भोग भूमि है। क्या है? भोग विलासता में व्यक्ति बिजी रहता है, भगवान से और गुरुओं से दूर रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ दिल्ली जैसी भक्ति कहीं नहीं हो सकती। दिल्ली जैसी भक्ति जो कहीं नहीं हो सकती, जहाँ पर जो हर समय जो है भगवान की भक्ति में और गुरुओं की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, गुरुओं के आहार विहार आदि में हमेशा लगे रहते हैं। और यहाँ ये अष्टांगिका महापर्व में गुरुओं के सानिध्य में नंदीश्वर दीप में बैठ करके जो काम देवता लोग करते हैं, क्या जो काम देवता करते हैं, आपने उन देवताओं की शक्ति प्राप्त कर ली। क्या कर ली? आपने देवताओं की शक्ति प्राप्त कर ली। मनोज भैया क्या कर ली? ये तो वैसी शक्तिशाली है, इनको देख करके सबको शक्ति आ जाती है। इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि जो है मनुष्य जो है नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते। क्या केवल देवता लोग नंदीश्वर दीप जा सकते हैं, लेकिन आपने एक ऐसी जो है शक्ति प्राप्त कर ली
कि आप साक्षात नंदीश्वर में बैठ करके जो है नंदीश्वर महामंडल विधान जो यहाँ पर जो है लगभग 5600 जो है 16 अर्घ और बाकी फुटकर दो लगभग 7000 हो गए। इतने जो है विशाल जो है देखिए पहाड़ रखे। मैं हमेशा कहता हूं कि भरत चक्रवर्ती पूजा करता है। डॉक्टर साहब भरतेश पुराण में लिखा है, भरतेश वैभव में, आदि पुराणादि में लिखा है, महापुराण में लिखा है कि जब भरत चक्रवर्ती जो है पूजा करता है, जब भरत चक्रवर्ती पूजा करता है, कंजूसी नहीं करता है। हम देखते बहुत से लोग क्या करते हैं कि इतनी सामग्री भरी होगी लेकिन पूजा ऐसे कर चटकी चढ़ा देंगे और सारी सामग्री बची रहेगी। क्या करना है, पूजा खाना है क्या? अरे चढ़ाने के लिए तो चढ़ा दो पूरी ना। तो देखिए तो जो है कहते भरत चक्रवर्ती जब पूजा करता है तो एक द्रव्य के जो है क्या होते हैं एक द्रव्य के पहाड़ बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? एक द्रव्य की, जैसे डॉक्टर साहब की वाला थाली भरी पड़ी है, पहाड़ लग रहा है। यहाँ पर देखो नंदीश्वर द्वीप में जैसा पढ़ते ना ये फलाना गिरी, फलाना पर्वत, रुचिकर गिरी, ये गिरी, इतने सारे गिरी क्या है, इन नारियल के ही जो है वो पहाड़ बन चुके हैं साक्षात रूप में। ऐसा जो है नंदीश्वर विधान भव्यता से हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो निश्चित ही जो है हमारे लिए जो है अपार पुण्य की राशि प्रदान करेगा, हमारे दुर्गति को जो नाश करेगा और पुण्य को प्रदान करेगा। इंद्र पद, तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद, ऐनिंद्र पद आदि जो जितने भी जो पद हैं, मोक्ष पद प्रदान कर रहा है, तो सारे पद जो है आपको प्रदान करने वाला और सारे सुखों को, जब मोक्ष सुख अनंत सुख को प्रदान करने वाला है तो इंद्रिय सुख तो अपने आप जो है आपको वह मिल जाएगा। ऐसा वह जो है हम यहाँ पर 8 दिनों से 9 दिनों से यहाँ पर यह भव्य नंदीश्वर द्वीप में बैठ करके नंदीश्वर विधान कर रहे हैं। ये निश्चित ही हम सभी के जीवन को सुख शांति समृद्धि करेगा, दुखों से हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। यहाँ की जो हमारी कमेटी है और राकेश जी, मनोज जी, डॉक्टर साहब आदि जो हैं, संजय जी, रवि जी आदि जो भी हैं, नाम बहुत सारे हैं, तो उन सारे लोगों की ये मेहनत है, उनकी पवित्र भावना है और पवित्र भावना का ये प्रभाव है। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर सिंपल सादा जीवन उच्च विचार, नहीं तो लोग जो है चटक मटक बहुत बड़ा पंडाल सामियाना आदि लगा करके लाखों रुपया खर्च करके जो है विधान करते हैं, वो ढूंढ नहीं आ पाती। यहाँ हर लगी ना फटकरी और रंग चोखा होगा। क्या होगा? हर लगी ना फटकरी, रंग चोखा होगा। आप कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। इतनी सुंदर जो है तरीके से विधान भक्तता से जो है विधान और सभी भक्तों को आपके आने से वो महाराज जी तो ये सब जो है भक्ति से जो है आप सभी ने जो है यहाँ पर जो है विधान किया और इसी तरह से ही आप जो है बहुत सुंदर हमारे राकेश भैया आदि में सभी में जो है अपनी जो उनकी टीम है उनमें एक जोड़ने की शक्ति, चुंबकीय शक्ति है। इनकी जो जबान में जो है मुख में कहते हैं मिश्री सी, क्या मिश्री सी रहती है, जिससे भी इन्होंने जो भी कुछ कह दिया मजाल है वो जो है मना कर दे। क्या कर दे? मना कर दे। वो अपने आप जो है वो अपने जो हृदय के भाव जो है उद्गार जो प्रकट कर देता है। ये सब की आप सभी की जो भावना है और यहाँ की जितनी भी जो है महिला मंडल आदि हैं उन सभी जो है यहाँ पर और जितने भी इस मंदिर से जुड़े हैं सभी जो है बहुत अच्छी पवित्र भावना है। यहाँ के जो है शांतिनाथ भगवान का जो अतिशय है, यहाँ के जो है पूरे जो है जिनालय का, यहाँ की जो है भूमि, कहते हैं भूमि का भी प्रभाव होता है, क्षेत्र का, काल का, भावों का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सबका प्रभाव होता है और उन सबके प्रभाव द्रव्य का भी प्रभाव होता है। तो उन सबके जो है मिलने पर ही जो जब कोई चीज तैयार होती है और गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। तो ऐसे ही आप हमने सभी ने विधान किया होली के इस पावन पर्व पर। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह ही आप जो है भगवान की भक्ति करें और तब तक करें तव पादो मम हृदय तप पदये लीनम तिष्ठतु जिनेन तावत यावन निर्माण प्राप्ति। आचार्य पूज्य पाद स्वामी
समाधि भक्ति में कहते हैं तव पादों में हृदय, हे भगवान, हे पंच परमेशी, हे पूजनीय वंदनीय, आपके जो पाद जो है मम हृदय, हमारे हृदय में लीन रहे, और मम हृदय तब जो है पर चरणों में लीन रहे। कब तक? बोले जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक मैं भगवान की भक्ति करते रहूं। ऐसे आप सभी ने जो भक्ति की, आपके लिए जो है वह आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे महाराज श्री विनिमोद शंकर जी महाराज भी आपके साथ जो बैठे रहे, मंत्र बोले, वो जो है आपके लिए जो है पूरा विधान भक्ति भाव से इन्होंने कराया। प्रवचन तो ही सुनने नहीं पाया क्योंकि कुछ समय भी था, लेकिन मंत्रों के माध्यम से जो है आपके लिए जो है बहुत सुंदर तरीके से जो इन्होंने भक्ति कराई। और हमारे पंडित जी जो है जो चंबल भिंड से जो है, और भिंड भी जो है भिंड जो है वो भी भक्ति के मामले में बहुत अच्छा है। वहाँ पर जो है बहुत बड़ी समाज है। और हमारे संघ में तो जो है कहते हैं भिंड कहते हैं, भिंड को कहते हैं चंबल डाकू की नगरी है। डाकू वहां पहुंच जाता है जिसको लूट लेते हैं, लेकिन जो है चंबल जैसी उस डकैत की नगरी में हमारे गुरुदेव ने भिंड वालों को लूट लिया। क्या किया? क्यों लूटा? क्योंकि सबसे ज्यादा यदि जो है हमारे जो संघ में यदि महाराज माता जी ब्रह्मचारी यदि हैं तो हमारे संघ में भिंड के लोग हैं। तो हमारे लोग कहते हैं कि सबसे बड़े बोले जो है भिंड के डाकुओं से भी बड़े हैं। तो हमारे जो गुरुदेव जो है सबके लिए जो है धर्म के मार्ग में लगा देते हैं। तो ऐसे भिंड की नगरी से हमारे पंडित जी आए। नाम अनिकेत है, तो जैसा नाम है वैसे उनकी यह काम है। तो बहुत सुंदर तरीके से जो इन्होंने भी विधान कराया और सबको जो है प्रसन्न रखा। और सबकी जो है हमारे जो दूसरे संगीतकार भैया हैं, क्या नाम है, अजय भैया, जो मैं तो सोच रहा था नाम तो इनका अजय है लेकिन अकेले हैं, पता नहीं है विजय मिलेगी नहीं मिलेगी हैं, लेकिन जो तो अजय ही हैं। तो इन्होंने अकेले दम पर ही सारे एक व्यक्ति नहीं 5 लोगों का जो है काम, वही ढोलक, वही जो है कैसियो, वही पियानो और वही गाने वाले, वही सब कुछ इन्होंने किया। ये भी निश्चित ही अजय जी है, जबलपुर के है ना सर, जबलपुर संस्कार धानी की है। मैं जब घर से निकला मैंने पता नहीं गुरुजी कहाँ ले जाएंगे, तो सबसे पहले वो ले गए तो संस्कार धानी, बोले तुम्हें संस्कार देना ना है, तो संस्कार धानी में ले गए जबलपुर, जहाँ पर, और वो भी जबलपुर में कहा नहीं, गुरुकुल मणिया जी में चतुर्मास हुआ गुरुदेव का 95 में आचार्य गुरुदेव राक्षस जी, वहां पर रह करके पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य से वहां उनके सानिध्य में अनेक वाचनाएं हुई बड़ी बड़ी, और वहां पर रह करके संस्कार हुए। तो ऐसी संस्कार ध्वनि वह जबलपुर, जहां पर जो है आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो है उनके संघ का जो है लगभग जो है वहां पर अनवरत जो है बिहार रहता है, और सभी संतों का जो है बिहार होता रहता है। ऐसी वह संस्कार धानी जबलपुर, जहाँ पर नंदीश्वर इतना विशाल मंदिर है, जहाँ पर मणिया जी पिसनहारी की मणिया, जहाँ पर देखिए उससे वह शिक्षा लेना चाहिए। एक अम्मा सो रही है क्या, जग रही है ना, एक अम्मा ने आज बोले बहुत से लोग कहते हैं इतने पैसे वाले होने वाले, अभी तो महाराज पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 17 बहाने मिला देते। लेकिन उस अम्मा ने क्या किया, आटा पीस कर, क्या आटा पीस कर उसने जो भी अपनी आमदनी कहते बूंद से घड़ा भरता है। आटा पैसने में जो भी पैसा मिला, 1 रुपया मिला तो उसमें 10 पैसे बचाए, और 2 रुपये हुए, 100 रुपये हुए, उसमें अपने बचाए। तो बचा के जो शास्त्र में कहते हैं ना कि अपनी आय का जो है 10वां भाग, 16वां भाग आदि जो 17वां भाग बचा करके, तो उसने आटा पीस कर बचाया, और बचा करके क्या किया, एक मड़िया बनाई, एक मड़िया, और आज उस मड़िया के नाम से ही अतिशय क्षेत्र जो है मड़िया जी वह जबलपुर के नाम से वह फेमस उसमें है। तो ऐसी वह संस्कार धानी जो है मड़िया जी से जो है हमारे भैया अजय जी आए, और उन्होंने संगीत के माध्यम से सभी के लिए जो है पूजा में मन लगाया। सुबह भी हो चाहे रात को हो, आरती आदि में, ऐसे सभी के लिए जो है मंगल आशीर्वाद
इसी तरह से भगवान की भक्ति करते रहें और अपने जीवन को सार्थक करें। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। और सभी जो है अभी हमारे पंडित जी ने और आगे जी सभी ने जो है यहाँ पर जो है संबित शिखर की बात चल रही थी कि लघु संबित शिखर जो अपने सोनीपत राई में जो है बन करके तैयार हो रहा है। अभी एक उसका जो है एक चरण जो है जो चौपड़ा कुंड मंदिर जो बनकर के जो तैयार हो गया है, यहाँ पर संत निवास और जो है यात्री निवास आदि जो है और अतिशयकारी जहाँ पर पारसनाथ भगवान आपने देखा अतिशय जो है आई क्षेत्र गए ना, आई क्षेत्र कितनी बड़ी मूर्ति है, कितनी बड़ी है, इतनी सी मूर्ति है लेकिन वो मूर्ति इतनी है लेकिन उसकी जो है शक्ति इतनी है कि जो भी वहां चला जाए, जो भी उसको याद करता है वहां जाकर के करे, चाहे अपने घर में करे चाहे मन में करे, याद करे सच्चे मन से करता है तो वो जो है उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। इसी प्रकार जो है अनेका नाम लघु संबित शिखर के छोटे से भगवान पारसनाथ धातु वाली प्रतिमा जो चैत्यालय में विराजमान, लोग कहते हैं महाराज अब तो उसको आप मंदिर बन गया, इसको अलग कर दो, चैत्यालय अलग कर दो। सारे वहाँ के भक्त कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि उस चैत्यालय को अलग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उस चैत्यालय का ही प्रभाव इतना विशाल मंदिर और क्षेत्र जो है बन रहा है। तो ऐसे उस जो है अतिशयकारी जो है सिद्ध क्षेत्र की जो कृति बन रही है, ऐसी वह लघु संबित शिखर की क्षेत्र की कृति हमारे राकेश जी ने भावना भाई है कि सभी को लेके अगले संडे को जो है वह सभी को लेके बस आदि के माध्यम से वहाँ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग वहाँ पहुँचे, भगवान की अभिषेक करें, पूजन करें, आरती अपने जो भी अर्चना करें, छोटा सा ही चाहे तो अपना कल्याण मंत्र विधान कर सकते हैं। हमारे पंडित जी को जरूर ले जाना। कौन? ये तो हो सकता है जा सकते चले जाएंगे, लेकिन वो पंडित जी हमारे मनोज शास्त्री, हाँ हमारे जो है अभी आओगे ना, हाँ पंडित जी के भाव के बोले हम भी जाएंगे, हम जब जाए उस घर जाए उसके पहले क्षेत्र के दर्शन जरूर करेंगे और करना ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम आते हैं आसपास कहीं क्षेत्र हो जरूर दर्शन करना चाहिए। तो ऐसे उस क्षेत्र के दर्शन भी करें। और मैं कहता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, शक्ति से शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग कीजिए, दान दे मन हर्ष से के यह भव पर भव पढ़ते ना पूजा में। तो इसलिए जो है शक्ति के अनुसार जो है वहाँ पर हम उसको वहाँ पर दान कर सकते हैं अपने पहाड़ आदि के माध्यम से, जो भी आपकी जो श्रद्धा शक्ति है वह करके अपनी उस जीवन में साथी से पुनर्जन और अपने मंदिर हैं, इस मंदिर भी यहाँ भी बना है और भी जहाँ जहाँ की जैसे मंदिर जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ आवश्यकता हो, मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ आप एक बार नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहां देंगे तो वह दान जो है आपके लिए साथी से पुण्य कार्य करेगा। तो ऐसे क्षेत्रों पर, ऐसे मंदिरों में, ऐसे स्थानों पर और जहाँ आवश्यकता हो, चाहे आहार दान की हो, चाहे औषध दान की हो, चाहे शास्त्र दान की हो, चाहे अवर दान की हो, और जो भी हो उसमें हम सहयोग करके अपने साथी से पुण्य करें और अपने जीवन को जो है भाग्यशाली पुण्यशाली बनाए। क्योंकि दान परंपराए मोक्ष साधनम, दान जो है परंपरा से मोक्ष का साधन है। ऐसे उसको करके अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमः सिद्धिकर सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमो कर्म करने की छोटी पुस्तिका हमारे सतीश भैया जी सारी इकट्ठी करके नीचे महाराज जी को उन्हें पहुंचवा देना। उन्हें पता है